जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 9 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो ये फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि इसमें टोटल आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी से ही अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसका जो वीडियो है तो शाम को आपको 8 बजे लाइव होता है। तो प्रतिदिन आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा और प्रतिदिन आप लोग एक एक सेट लगाते रहिए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 10 है। और बहुत जल्द हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए भी अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। जो भी बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपका अभी तो इंटर स्तरीय नहीं आया हुआ है, हालांकि आपका जो बहुत जल्द इंटर स्तरीय जो फॉर्म देखने को मिलेगा तो उसके लिए हम लोग बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेंगे। तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। और यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न शुरू हुआ तो ये हिंदी का है। कह रहे कि भाषा हिंदी और अंग्रेजी से। पहला जो प्रश्न है कि यहाँ पर सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो यह जो मूल शब्द से बना हुआ है आपको चरित्र से बना हुआ है। ऑप्शन आपका बी है जो आपका करेक्ट है। और यदि आपको आंसर याद है तो आप लोग आंसर करते रहिएगा। यहाँ से आपका आंसू का बहुवचन पूछा गया है, क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू होता है। ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा प्रश्न देखा जाए कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्य, जो कि ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का जो 4 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ। देखिए इसमें से जो 4 वाक्यों का जो है दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन से वाक्य में जो है अच्छा शब्द का जो प्रयोग है जो कि विशेषण के रूप में किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा कि यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो आपका अच्छा का प्रयोग है ये विशेषण के रूप में किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से 5 नंबर है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है यह आपको संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि देशाटन, यहाँ पर देशाटन का अर्थ पूछा गया है कि देशाटन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन हम लोग का क्या है कि महत्वपूर्ण स्थान के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण करना। और दूसरा होगा कि किसी स्थान की संस्कृति, भाषा और जीवन दर्शन या इत्यादि के बारे में यहाँ पर इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना को देशाटन कहते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन ए और जो बी है दोनों करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। 7वां प्रश्न है कि यथोचित में कौन सी स्वर संधि है। तो इसमें जो आपका स्वर संधि है वह गुण संधि है। ठीक, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि देश विदेश ... समास का उदाहरण है। तो ये जो देश विदेश है आपको ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। तो इसमें आश्रय की चेष्टाएं जो है अनुभव कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग आंसर करते रहिएगा। और यहाँ से हम लोग का जो 10 नंबर प्रश्न है कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है। तो यह जो गुण होता है श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला जो प्रश्न आपका 11 नंबर से शुरू हुआ, तो 11 नंबर से लेकर जो 15 नंबर तक टोटल 5 प्रश्न हैं। यह आपके अंग्रेजी के प्रश्न है। प्रश्न है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें देखिए एक वाक्य को जो है 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कहाँ पर जो है एरर किया गया है। करे कि ही यहाँ पर डाइनाइड टू हैव बिन देयर। देखिए यहाँ पर टू हैव का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि टू हैव का प्रयोग नहीं बल्कि यहाँ पर आपका हैविंग का प्रयोग होगा, तब यह वाक्य सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। जैसे कि नॉलेज ऑफ यहाँ पर एट लास्ट यहाँ पर 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए हम लोग का इसमें भी सेम 11 के जैसा ही प्रश्न है, या फिर आपको देखना है कि नो एरर, तो ऑप्शन डी लगा सकते हैं। तो हालांकि इसमें एरर हुआ है क्या है कि यहाँ पर आर रिक्वायर्ड, जो आप आर रिक्वायर्ड देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग का इज रिक्वायर्ड का जो है प्रयोग होगा, तब ये वाक्य सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज है आपको सिंगुलर में प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है, कह रहे कि चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव है। देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव का जो है पर्यायवाची मीनिंग देना है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? पुराना होता है, जर्जरता होता है। तो इसका सेम मीनिंग आप लोग क्या दे सकते हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ से आपका राइट आंसर होगा हम लोग का फीबलनेस होगा। क्या होगा? फीबलनेस का मतलब होता है कि कमज़ोर होता है, निर्बलता होता है। तो ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश जरूर करिए।
करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 14 नंबर है कि चूज द वन विच ऑपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द यहाँ पर गिवन। देखिए यहाँ पर अबुंडेंट है, देखिए यहाँ पर अबुंडेंट है, यहाँ पर आपको अबुंडेंट का जो है ऑपोजिट मीनिंग देना है। इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? इसका विलोम। ठीक, तो इसका विलोम हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर मैग्रे। क्या हो जाएगा? मैग्रे। मैग्रे का मतलब होता है अल्प होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देख लीजिए जो 15 नंबर है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से क्या है कि 4 जो है वर्ड दिया गया है और इसमें से ही आपको बताना है कि कौन से वाक्य गलत किया गया है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन ए वाला जो है ये आपको स्पेक्टाकुलर है, यहाँ पर गलत दिया गया है। स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है शानदार। और यहाँ पर देखिए SPE, यहाँ पर देखिए पी के बाद यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ई का नहीं बल्कि ए का प्रयोग होता तब ये सही होता, तो यहाँ पर ये भी ये गलत है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 16 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हुआ, तो ये आपका जीके का प्रश्न है जो कि सामाजिक विज्ञान प्रश्न है कि गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था यह आपको रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जालियांवाला बाग में गोली चलने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? तो यह जो आदेश दिया गया था ये आपका ओ डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन आपको यहाँ से डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 में आया हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को जो आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो यहाँ पर स्वतंत्र दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है कि आग खा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आग खा जो होता है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखिए आप लोग जब क्रिकेट खेलते होंगे तो ये आपका LBW जो होता है आप देखे होंगे या फिर सुने होंगे, तो यह जो होता है ये क्रिकेट से संबंध रखता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता किनके लिए प्रसिद्ध थी? तो यह जो प्रसिद्ध था आपका सिंधु घाटी सभ्यता यह सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध था, जो कि ऑप्शन आपका ए है, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि ओलंपिक खेल यहाँ पर सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए ओलंपिक जो खेल होता है यह आपको 4 वर्षों पर जो है आयोजित की जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया? देखिए यहाँ पर उसके आकार के आधार पर जो कौन सा क्रम जो है सही दिया गया है आपको वही बताना है। तो इसमें सही है आपका जो बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि, पृथ्वी और बुध, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अधिकेंद्र शब्द किससे यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये अधिकेंद्र जो होता है ये भूकंप से संबंधित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निप, यहाँ पर जो NAEP जो है संकेताक्षर का अर्थ, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एटॉमिक यहाँ पर एनर्जी प्लानिंग होता है। ठीक, ऑप्शन आपका ए है इसमें बिल्कुल करेक्ट कि NAEP का जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विकास का अर्थ है कि आर्थिक वृद्धि और, तो आर्थिक वृद्धि और क्या होता है? इसमें आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 28 नंबर जो प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहाँ, तो जहाँ यहाँ से हम लोग का होगा कि मांग पूर्ति से अधिक होता है। ठीक, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहाँ के जो है मांग पूर्ति से अधिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 29 नंबर है कि कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए आपका जो है काली मिट्टी उपयुक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि 2 रुपया और इसके ऊपर के मूल्य वर्ग की जो है भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए यहाँ पर 2 रुपया से जो अधिक का नोट होता है उस पर आपका भारतीय जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत की जाती है? तो संसद का जो आम बजट होता है यह प्रस्तुत किया जाता है फरवरी में। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो यह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं कितने समय पहले? तो यह जो चुनाव प्रचार रोका जाता है आपको 48 घंटे पहले। यहाँ पर वास्तविक जो मतदान होता है उससे 48 घंटे पहले जो आपका जो चुनाव का जो प्रचार होता है वो रोक दिया जाता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का जो है स्रोत कौन सा नहीं है। तो ग्राम पंचायत के आय का जो स्रोत होता है वह संपत्ति का कर जो है यानी कि संपत्ति का जो टैक्स होता है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो इसका जो है संयुक्त यानी कि सम्मिलित बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में जो आप यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु है यहाँ से 21 वर्ष के ऊपर, यहाँ पर 21 वर्ष या उससे ऊपर की होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोकसभा में होता है, ये लोकसभा में यही आयु आपका जो है 25 वर्ष होता है। यहाँ पर 25 वर्ष से कम नहीं, यहाँ पर कम से कम 25 वर्ष यहाँ पर ये होता है। ठीक, लोकसभा में 25 वर्ष होता है। ठीक, और राज्यसभा में यही होता है आपका 30 वर्षों का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह है आपको पटियाला में। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 38 नंबर है कि जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है। तो देखिए जल और जो हवा के द्वारा ऊपरी मृदा का जो पृथक्करण है वो आपको कहलाता है मृदा अपर्दान कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो राजा भोज जो है ये परमार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो मोती मस्जिद को जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की जो है आग किस दिन भड़की हुई थी। तो ये जो आग भड़का हुआ था यह आपको 10 मई को भड़का हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। तो किस दिन जो किया था तो आपका होगा 30 जनवरी 1948। आप लोग याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। देखिए जो सूर्य ग्रहण होता है जब कब है। तो यह जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक, आपको याद रखना है जब जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो यह सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी हो। देखिए यहाँ पर आपका राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो राज्यसभा जो होता है ये 30 वर्षों का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है। तो इसमें कथन आपको देखना है कि यह जो है परिवर्तन की सबसे, यहाँ पर परिवहन है, परिवर्तन नहीं, परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। और दूसरा है कि कमाई का मुख्य स्रोत इसका जो होता है माल परिवहन होता है जो कि माल भाड़ा होता है। और तीसरा है कि यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है। तो इसमें क्या करना है हम लोग का कि उपयुक्त में से सभी जो है ये रेलवे के संबंध में बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संक्षिप्त, यहाँ पर संक्षिप्तियों में कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए जो है प्रयोग की गई है। यहाँ से नासा है और ISO है, इसरो है और इनसैट है। तो कौन सा होगा इसमें हम लोग का राइट आंसर इसरो हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से किस क्षेत्र से है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से दूध से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि सतलज और चिनाब और रावी 3 नदियाँ हैं, यहाँ पर किसकी सहायक नदियाँ है। देखिए इन तीनों जो है ये किसके सहायक नदियाँ है। तो हम लोग बात करिए सिंधु की सहायक नदियाँ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का जो असली नाम है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको VVI प्रश्न कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है कि द ग्रेट खली, आप लोग उनको पहचानते होंगे, वो फाइटर हैं। तो उनका जो है आपको असली नाम आपको बताना है क्या है। कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा या फिर शमशेर सिंह राणा, कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उनका असली नाम दिलीप सिंह राणा है, जो कि ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बैंकिंग में ATM का अर्थ, यहाँ पर शब्द का अर्थ होता है, यानी कि आपको बताना है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट। और
और 51 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया। देखिए यहाँ पर लोकनायक जो है उपनाम की पदवी किनको दिया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा ये जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। ठीक, हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का भी एक उपनाम था, क्या था, राष्ट्रपति था। बापू उनको कई नाम से जो है पुकारा गया था। और बाल गंगाधर, यहाँ पर आप तिलक देख रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक का भी एक उपनाम था, क्या था, लोक के मान के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन आपका सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई, तो ये मोहिनी अट्टम जो है आपका क्या बोलते हैं नृत्य कला है, यह विकसित हुआ था केरल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो उनको पद से जो है सांसद हटा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ, तो सबसे पहले जो संबंध स्थापित हुआ था यह पुर्तगाल से हुआ था। ठीक है, आपको भारत से पहले जो व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था तो आपको याद रखना है सबसे पहले पुर्तगाल से हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। ये जो प्रश्न है आपको ये पोल के रूप में भी डाला गया था, तो बहुत से लोगों ने जो जम्मू कश्मीर बताया था। चलिए आपका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था, तो उस कंपनी का नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, तो ये जातक जो है आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो यह भूमध्य सागर को जो जोड़ता है, यहाँ से आपको जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश जो यहाँ पर धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे, यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ पर दिए थे, तो ये दिए थे आपको सारनाथ में। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला जो यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हुआ तो ये समान विज्ञान यानी कि आपका साइंस का प्रश्न स्टार्ट हुआ। कह रहे कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो तने का जो कटाई है आपको गन्ना के जो तना होता है उसको काट दिया जाता है, जिससे क्या उसमें नया जो आपका गन्ना है वो उग जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एड्स का पूर्ण रूप यानी कि एड्स का फुल फॉर्म बताना है, तो ये जो फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन आपका सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला जो प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो इसमें हम लोग का जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो ये संतरा जो होता है ये विटामिन का प्रबल स्रोत होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। देखिए इसमें से मच्छर से होने वाला रोग कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं की बात करें तो ये जो देखिए घेंघा देख रहे हैं जो कि इसको ग्वाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है, ना कि यहाँ पर जो है मच्छरों के काटने से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी के लीजिएगा। और जो होता है तो इसमें डेंगू बुखार होता है, मलेरिया होता है और फाइलेरिया, यहाँ पर फाइलेरिसिस जो होता है ये सभी मच्छर से होते हैं। ठीक, सिर्फ घेंघा को छुड़ाकर। ठीक, अगला प्रश्न है कि पालक के पौधे, यहाँ पर पालक के पत्ते जो होते हैं ये किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो ये प्रबल स्रोत होता है आपके आयरन का यानी कि लोहा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दंत क्षय का कारण होता है, तो यह जो इसका कारण होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक, यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एंटीटॉक्सिन का, यहाँ पर एंटीटॉक्सिन का एक इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है आपको टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या, तो देखिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वह एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। और अगला प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था, तो यह किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये जो प्रश्न 72 नंबर है हम लोग का है कि PSLV का आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आपको 3 से 4 जो प्रश्न है इस सेट में फुल फॉर्म से पूछा गया, तो आप लोग फुल फॉर्म में भी आप लोग पकड़ बनाए रखिएगा। यहाँ से आप लोग PSLV का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो उसमें प्रकाश का वेग जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, कौन सी गैस? तो आपका राइट आंसर होगा ये कार्बन जो डाइऑक्साइड है जो कि CO2 है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो अपरंपरागत की बात करें तो यहाँ से हम लोग का सौर लालटेन में होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं किससे? तो विद्युत धारा जो मापन होता है ये एमीटर से होता है। ठीक। अगला 77 नंबर जो आपका प्रश्न है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। ये डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, किस रूप में? तो हम लोग यहाँ से राइट आंसर होगा कि जो डायनेमो होता है यह आपको परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि गैल्वेनोकृत जो लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें जो है आपको गैल्वेनोकृत में यह जस्ता की परत चढ़ाई जाती है लोहा के चादरों पर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा जो होता है ये आपको सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट होता है? तो देखिए गर्म होने पर आपका विटामिन सी जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 82 नंबर जो है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो देखिए चेचक का जो टीका है इसका खोज किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मनुष्यों में गोनोरिया रोग किसके कारण यहाँ पर जिसके कारण जो है मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? यहाँ पर देख लीजिए ये जो गोनोरिया रोग है तो देखिए इसके कारण क्या होता है कि मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया और यहाँ से पूछा गया कि ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह रोग होता है जो जीवाणु के कारण होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पाचन है, यहाँ पर पाचन है भोजन को, तो यहाँ से हम लोग का जो राइट आंसर होगा कि पाचन है जो भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है, क्या पाचन है। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि छुआछूत आप लोग समझते होंगे, तो ये कौन सा बीमारी नहीं है? तो हिस्ट्रिया नामक एक जो बीमारी है जो कि ये छुआछूत से नहीं फैलता है, और बाकी जो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है और जो चेचक है ये सभी देखिए यहाँ पर ये जो होगा ये छूत से फैलने वाला है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की न्यूनता के कारण आँखों की बीमारी होती है? तो देखिए यहाँ पर विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती है। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इसमें निम्नलिखित में से निम्नलिखित का अंश अधिक होता है किसका? तो देखिए आप जब चॉकलेट खाइएगा तो इसमें निकेल का जो मात्रा होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो आपको राइट आंसर यहाँ से 46% होता है। अगला है कि वायु में 0 डिग्री से यहाँ पर 0 डिग्री से पर यहाँ पर ध्वनि तरंग का वेग यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पूछा गया है कि वायु में जो 0 डिग्री सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होगा कि 0 डिग्री सेंटीमीटर पर जो है ध्वनि का जो है तरंग का वेग कितना होता है? तो यह वेग होता है 331.3 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक। अगला प्रश्न 30 नंबर देख लीजिए कि यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना जो है समय लेता है, यानी कि कितने वर्षों का समय लेता है? तो आपका राइट आंसर होगा ये 84 वर्षों का समय लेता है। ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों जो है 90 जो प्रश्न है कंप्लीट कर लिए, और यहाँ से हम लोग का जो 91 नंबर से जो आपका प्रश्न है तो ये आपके मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और मैं आपका इसका जो आंसर अभी आपको टिक लगा दे रहा हूँ। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग इसी वीडियो के अंत में इसका जो है सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का 91 नंबर है, तो 91 का राइट आंसर है यहाँ पर 15 पाई सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है यह 92 नंबर जो प्रश्न है आपका, तो 92 का राइट आंसर आप लोग 14 कर लीजिए। और आपका ये जो प्रश्न है तो यह स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आप लोग प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से 93 नंबर का राइट आंसर आप लोग का 53 होगा। और अगला जो है 94 नंबर, तो 94 का राइट आंसर आपका 20% लाभ होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 95 नंबर का राइट आंसर आपको 33.1/3 होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 96 नंबर है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से ऑप्शन डी होगा। ठीक।
चलिए 97 नंबर है, तो 97 का राइट आंसर आपका 20% होगा। और अगला जो 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर 19/32 होगा। अगला यहाँ से हम लोग का 99 नंबर है, तो 99 का राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर यहाँ से 9801 कर लीजिए, यानी कि 9801 कर लीजिए। और अगला यहाँ से जो 100 नंबर प्रश्न है, तो 100 का राइट आंसर यहाँ से आप लोग 2000 कर लीजिए। प्रश्न कि यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो परिमाणी जो आपका 1800 होता है, तो वह संख्या कितना होगा? 2000 होगा। ठीक, बहुत ईजी प्रश्न है। और अगला जो हम लोग यहाँ से 100 तक जो कंप्लीट कर लिए, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग ये जो आपका रहा सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 91 नंबर से यहाँ से शुरुआत, देखिए 91 नंबर का ये रहा, और यहाँ से आपका जो है 92 का रहा है। आप लोग इस वीडियो को रुका कर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ से आपका 93 नंबर है, फिर आपका 94 है, और यहाँ से हम लोग का 94 में इधर आपका 20%, 95 का यह ट्रिक वाला हो गया। और जो यहाँ से आपका 96 नंबर है, तो 216, और 97 का यहाँ से आपका राइट आंसर 20%, फिर आपका यहाँ से 98 का 19/32, और 99 का यहाँ से आप देख लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये आपका, और 100 का रहा, तो ये आपका ये 2000 हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने इसमें जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और हम लोग बहुत जल्द जो है बिहार एसएससी के लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आप लोग बिहार एसएससी का जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था, तो वह प्रैक्टिस सेट 10 था, और जो हम लोग का 11 है, तो कल आपको जो है 8 बजे शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।